Hi guys, today's we are discussing a very important topic from first unit class 11th, and this one is error analysis. ये बच्चों को बहुत कंफ्यूजन जो मीन्स करता है, तो एरर एनालिसिस को क्लियर करना है। मैंने यहाँ पे जो मीन्स आपके लिए हेडिंग्स नोट कर लिए हैं, इससे टाइम रिड्यूस होगा, आपको बोरियत नहीं आएगी, टाइम रिड्यूस होगा। और फिर दूसरा ये कि मैं किसी भी डेफिनेशन को रिपीट नहीं करूंगा, आप उसका जो मीन्स क्या रिव्यू कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि जनरल जो क्लासेस होती है, मैंने बताया था कि उसमें क्या है, मैं 3 और 4 टाइम्स डिफाइन कर लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि उसमें बच्चों को किसी को सुनाई नहीं देता, किसी को कोई प्रॉब्लम है, कहीं कुछ है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है कि आप उस डेफिनेशन को दोबारा जो मीन्स सुन सकते हैं, ठीक है। तो उससे टाइम जो है रिड्यूस होगा वीडियो का, ठीक। ज़्यादा अगर जो मीन्स करूँगा तो, लेकिन उसको समझो, राइट, इसलिए अटेंटिवली आपको समझने की जरूरत है, ठीक है। क्योंकि यहाँ तो आपके पास ऑप्शन है कि आप जो मीन्स क्या कर सकते हैं, अपना मीन्स उस डेफिनेशन को एक बार रिव्यू जो उसका कर सकते हैं, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट एरर एनालिसिस। एनालिसिस में एरर, सिंपली एरर मीन्स just we can say mistake. Clear? The difference between actual value and measured value. Simply we can say it means difference between, here we are discussing error in physics, or in terms in case of when we are doing experiment in physics lab, then what we can mistake there. So we should avoid these mistakes or errors. How we can count these errors, we will discuss thoroughly in this way. Clear? ये यहाँ पे जो मीन्स देखो, जो भी मीन्स फिजिक्स लैब में जो मीन्स एरर्स हो जाती हैं, उनके लिए जो मीन्स यहाँ पे टॉपिक जो मीन्स रखा है, ये एरर एनालिसिस, ठीक है। इसमें आपको जो मीन्स हिंदी इंग्लिश दोनों में समझाता रहूंगा मैं, इसलिए कंफ्यूजन नहीं करना। एरर सिंपली मैंने आपको डिफाइन कर दिया कि एरर मीन्स क्या हुआ, कि डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू या एक्चुअल वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू। मतलब कि सपोज करें कि मीन्स लेंथ ऑफ दिस मार्कर इज सपोज 8 सेंटीमीटर, सपोज लेंथ ऑफ दिस मार्कर इज 8 सेंटीमीटर, एंड व्हेन वी मेजर विद द स्केल, व्हेन वी मेजर दिस वन विद द हेल्प ऑफ स्केल, दिस वन आई मेजर्ड दिस 8.2 सेंटीमीटर, इट मीन्स देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल वैल्यू which is prescribed by company, this one is 8 centimeter length marker, and when I measured this 8.2 centimeter, it means there is a difference between the prescribed value and measured value. Clear? This one is called error. Simply आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि मेरर क्या है। देखो, मैंने एक मार्कर लिया, इसकी जो कंपनी जो इसका बता रही है वो 8 सेंटीमीटर सपोज इसका जो लेंथ बता रही है, मैंने मेजर किया 8.2 सेंटीमीटर मेरे से निकल रहा है। इसका मीनिंग क्या हुआ कि मीन्स मार्कर की लेंथ में जो मीन्स क्या आ गया, एरर जो मीन्स आ गया। क्लियर है? सिंपली जो मीन्स क्या है, आप इस तरह से इसको अंडरस्टैंड करेंगे। क्लियर? तो एरर का डेफिनेशन सिंपल हो गया, ठीक है। टाइप्स ऑफ एरर आते हैं, ये जनरली 11th में हो सकता है कि मीन्स पेपर जो है वो इजी बने, वैसे जब सीबीएसई कंडक्ट करता है जो मीन्स पेपर को, जैसे आपके जो मीन्स क्या है, कुछ स्कूल ऐसे हैं जिसमें क्या है कि सीबीएसई जो मीन्स जो पेपर कंडक्ट कर रहा है किसके लिए, 11th क्लास के लिए, वो पेपर थोड़ा स्टैंडर्ड पेपर जो मीन्स आता है। जैसे यहाँ पे जो मीन्स क्या है, एसजीआरआर का जो मीन्स पेपर मैंने जो देखा है, तो उनका पेपर जो मीन्स बहुत स्टैंडर्ड पेपर 11th का जो मीन्स आता है, ठीक है, अदर स्कूल्स के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो मीन्स क्या है, वो पेपर को मैं मानता हूँ कि वो एक्चुअल में सीबीएसई के मतलब लेवल को जो मीन्स टच करता है, ठीक है। अब कुछ स्कूल मीन्स क्या है, अपने अकॉर्डिंग पेपर बनाते हैं, तो वो मीन्स ऐसे पेपर बना लेते हैं, ठीक है। शाम को बताया, सुबह बच्चों ने वही नोट कर दिया, ठीक है। तो ऐसा जो मीन्स नहीं, तो स्टैंडर्ड पेपर यानी कि जो सीबीएसई प्रेस्क्राइब जो मीन्स कर रहा है बच्चों के लिए कि मीन्स ये, ठीक है। तो मैंने देखा एसजीआरआर के जो पेपर्स होते हैं, हाफ ईयरली का हो और चाहे वो आपका एनुअल का उनका पेपर आता है या क्वार्टरली का भी पेपर जो आता है, ठीक है, कभी कभी बहुत स्टैंडर्ड पेपर जो मीन्स वो देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो मीन्स उनके अंदर ही क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, और अदरवाइज कॉम्पिटिटिव लेवल में तो है ही, ठीक है। तो मैं यहाँ पे जो मीन्स उसको बताऊंगा कि कैसे। देखो, टाइप्स ऑफ एरर में आते हैं सिस्टमेटिक एरर। सिस्टमेटिक एरर मीन्स द एरर विच अकर्स इन वन डायरेक्शन, द एरर विच अकर्स इन वन डायरेक्शन, इट मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव। क्लियर? एंड हाउ वी कैन, what is the cause of this? So it means the cause of this are known causes. It is because of known causes. तो इसको अंडरस्टैंड करना, देखो 3 पॉइंट्स को माइंड में रखो,
मीन्स फर्स्ट वन इज डेफिनेशन. सिस्टमेटिक एरर मीन्स द एरर विच अकर इन वन डायरेक्शन या विच टेंड्स टू वन डायरेक्शन. डेफिनेशन में कंफ्यूज नहीं करना है, क्योंकि डिफरेंट राइटर्स ने डिफरेंट वे में डेफिनेशन दे रखी हैं. क्लियर करना है इसको. तो डेफिनेशन मैंने क्या कहा, सिस्टमेटिक एरर इज द एरर विच अकर्स in one direction or which tends to occur in one direction. Clear? And this one is due to the known causes. This is due to the known causes. ये जो मीन्स किससे होता है, known causes से जो मीन्स होता है. Clear? अब known causes कैसे हुआ, देखो यहाँ फिर मैंने उसमें टाइप्स ऑफ जो मीन्स क्या है, सिस्टमेटिक एरर डाल दी. ठीक है, टाइप्स ऑफ सिस्टमेटिक एरर्स में आपके पास इंस्ट्रूमेंटल एरर. देखो इंस्ट्रूमेंटल एरर मीन्स इट इज ड्यू टू means unsuitable instrument. Suppose we have a scale but this one is stored from one end. एक एंड से टूटी हुई स्केल हमारे पास है. ठीक है, तो उसमें 0 मीन्स 1 mm का जो मीन्स मेजरमेंट नहीं है. अब 1 mm का मेजरमेंट ब्रेक हो गया तो हम कहां से मेजर करेंगे उसको, भाई 2 से मेजर करेंगे. 2 से मेजर करेंगे तो मीन्स अब जैसे मार्कर की लेंथ ली मैंने, मार्कर की लेंथ मेरे से 8.2 सेंटीमीटर आ रही है, तो कितना दिखाएगा, ये आपका 8.2 से 3 सेंटीमीटर दिखाएगा. क्यों, सॉरी 8 पॉइंट क्या, सपोज वो mm का जो है साइन उसमें नहीं है, mm का साइन नहीं है, तो ये क्या दिखाएगा, ये इसको जो मीन्स क्या है, ये आपका जो मीन्स 8 पॉइंट, हाँ इसको जो मीन्स क्या है 8 सेंटीमीटर हो गया. हाँ 8.3 जो मीन्स सपोज दिखाएगा. अगर ये 8.2 सेंटीमीटर दिखा रहा था पहले, तो अभी कितना दिखाएगा, 8.3 सेंटीमीटर दिखाएगा. क्यों, क्योंकि उसके अंदर 1 जो मीन्स mm का डिवीजन क्या हो गया, ब्रेक जो मीन्स हो गया. तो आपके पास जो स्केल ऐसा था कि जो क्या है पहले से क्या था, पहले से वो जो मीन्स उसका एंड जो है टोर हो रखा, ब्रेक हो रखा था, तो उसमें क्या नहीं है, उसमें 1 mm का जो मीन्स डिवीजन नहीं है. तो इसका जो मीन्स मेजरमेंट जो 8.2 सेंटीमीटर में बता रहा था, अब वो 8.3 सेंटीमीटर बताएगा. क्यों, क्योंकि इसको 1 पार्ट तो है ही नहीं. तो दिस वन इज इंस्ट्रूमेंटल एरर, दिस वन इज इंस्ट्रूमेंटल एरर. क्लियर. इम्परफेक्शन इन टेक्निक. इम्परफेक्शन इन टेक्निक मीन्स वो टेक्निक जो मीन्स क्या है, इसको मेजर करने की क्या नहीं है, प्रॉपर नहीं है. अब सोचो कि मीन्स अगर उसमें 1 सेंटीमीटर 1 mm का डिवीजन नहीं है, 1 mm का डिवीजन नहीं है, तो मैं क्या करूंगा उसको, ठीक है, उसका जो मीन्स 2 mm वाला जो मीन्स डिवीजन है उसको 0 काउंट करके हम इसको क्या करेंगे, मेजर करेंगे. ठीक है, लेकिन अगर नहीं कर रहा हूं तो मीन्स इसका मीनिंग क्या हुआ कि जो टेक्निक मैंने यूज की वो प्रॉपर नहीं है. ठीक है, हमने वो जो 0 है वो 2 सेंटीमीटर को 0 कंसिडर जो मीन्स करा, उसके अकॉर्डिंग जो मीन्स करा. ठीक है, तो इम्परफेक्शन इन टेक्निक. ठीक है, यानी कि जो भी एक्सपेरिमेंट आप कर रहे हैं उसमें टेक्निक जो मीन्स प्रॉपर नहीं है, उसका प्रोसीजर क्या नहीं है, प्रॉपर नहीं है, तो मीन्स वो है वो उसके बेस पे एरर आ जाएगी. ठीक है, पर्सनल एरर. देखो ये पर्सनल एरर क्या होता है, ये थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट करता है, बट क्या इट इज बिकॉज ऑफ द क्या, पर्सन हिमसेल्फ. ठीक है, वो पर्सन की वजह से जो मीन्स आ रही है कि मीन्स वो क्या नहीं कर पा रहा है, प्रॉपर हैंडल नहीं कर पा रहा है किसको, इंस्ट्रूमेंट को, या जो भी वो एक्सपेरिमेंट कर रहा है उसमें जो भी क्या है हमारे पास डिफरेंट एपरेटस है, उसको क्या नहीं कर पा रहा है, प्रॉपर हैंडलिंग नहीं कर पा रहा है वो. तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि वो पर्सनल एरर जो मीन्स में काउंट हो जाएगा. क्लियर. लीस्ट काउंट एरर, दिस वन इज वेरी इंपॉर्टेंट. लीस्ट काउंट. लीस्ट काउंट मीन्स मिनिमम मेजरमेंट बाय एनी इंस्ट्रूमेंट. लीस्ट काउंट का मीनिंग क्या होता है कि मिनिमम मेजरमेंट बाय एनी इंस्ट्रूमेंट. एज with the help of scale we can measure a minimum distance 1 mm. With the help of vernier calipers we can measure with the help of 1 या 0.1 centimeter. With the help of scale, with the help of vernier calipers 0.1 centimeter, and with the help of screw gauge we can measure 0.01 centimeter. It means the minimum distance measured by screw gauge. Screw gauge क्या करता है, मिनिमम डिस्टेंस मेजर करता है. दिस वन इज द लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गॉज. क्लियर. तो ये जो मीन्स ये हो सकता है कि हमें जो स्केल हम मेजर कर रहे हैं, ठीक है, उसमें लीस्ट काउंट जो मीन्स क्या है 0.1 है, और हमने उसको 0.01 ले लिया सपोज, तो दिस वन इज लीस्ट काउंट एरर. ये क्या हो जाएगा, लीस्ट काउंट एरर जो मीन्स हो जाएगा. क्लियर है. तो लीस्ट काउंट एरर माइंड में रखो. 0.1 सेंटीमीटर किसका होता है, स्केल का. 0.01 सेंटीमीटर किसका है, वर्नियर कैलिपर्स. एंड 0.001 इज स्क्रू गॉज. क्लियर है. नाउ एरर ड्यू टू एक्सटर्नल कॉजेस. एरर ड्यू टू एक्सटर्नल कॉजेस मीन्स कि when we are doing experiment of क्या circuit and voltage suddenly become high, this one is external cause.
when we are measuring temperature and suddenly it be rainfall, in that case the temperature becomes lower. So these are the errors due to external causes. Clear? Now random error. Second type is random error. Random error means the error which occur due to the sudden या random और हाँ, इसको जो मीन्स आप ऐसे ले सकते हैं, देखो मीन्स क्या, द एरर विच अकर्स रैंडमली. रैंडमली मीन्स अनप्रेडिक्टेबल. दिस वन मीन्स डेफिनेशन ऑफ रैंडम एरर इज द एरर विच अकर्स रैंडमली और ड्यू टू दिस वन इज अनप्रिडिक्टेबल मीन्स जो क्या नहीं कर सकते हम. अनप्रिडिक्टेबल मीन्स जिसको प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, उसके बारे में बोला नहीं जा सकता कि ये कहां से आ गई, मतलब ठीक है, यानी उसको फोरकास्ट नहीं कर सकते. ठीक, तो वंस अगेन द डेफिनेशन ऑफ रैंडम एरर. रैंडम एरर का जो डेफिनेशन क्या कह रहा हूं मैं कि मीन्स द एरर विच अकर्स रैंडमली एंड अनप्रिडिक्टेबल. क्लियर? ठीक, कि जो अनप्रिडिक्टेबल है उसको प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, एंड दिस वन इन अनदर वे दिस वन इज रैंडम. ठीक है, जो सडनली जो मीन्स क्या है आ जा रही है. क्लियर? एंड इट इज विद रिस्पेक्ट टू, अब व्हाट इज द कॉज. कॉज मीन्स हम ऐसे ले सकते हैं कैसे जो मीन्स आ रहे हैं, तो मीन्स क्या, इट इज विद रिस्पेक्ट टू साइन और साइज. ठीक है, क्या साइन और साइज मीन्स कैसे, देखो यहां पे क्या हुआ कि हमने जो मीन्स क्या कर दिया इसको, देखो कि साइन और साइज कैसे कह रहा हूं मैं. साइन साइज मीन्स हमने जो रीडिंग ली सपोज, उसमें रीडिंग ली और मीन्स क्या कर दिया, वो पॉजिटिव नेगेटिव में हमने क्या कर दिया, रॉन्ग कर दिया कहीं. क्या कि मीन्स जो एरर थी वो पॉजिटिव थी, हमने नेगेटिव काउंट कर दी. ठीक है, फिर क्या हुआ, नेगेटिव थी पॉजिटिव काउंट हो गई. ठीक है, तो ये साइन के बेस पे हमने क्या कर दिया, ये जो मीन्स एरर जो मीन्स है ये जो मीन्स आ गई. इसको हम जो मीन्स देखो एक डेफिनेशन और मेरे माइंड में जो मीन्स इसके लिए आ रही है कि मीन्स क्या, द एरर विच अकर्स इरेगुलरली. ठीक है, इरेगुलरली. देखो देखो बहुत इंपॉर्टेंट जो मीन्स डेफिनेशन जो मीन्स दिमाग में जो मीन्स आ रही है मेरा. ठीक है, कि मीन्स क्या, द एरर विच अकर्स इरेगुलरली. ठीक है, कि जो इरेगुलर जो मीन्स क्या है मिलती है आपको, इरेगुलर ऐसी मिल रही. देखो जैसे ये इसके बेस पे है ना माइंड में, कैसे कि मीन्स द एरर विच अकर्स इरेगुलरली. इरेगुलर क्यों, क्योंकि देखो मैंने क्या कहा कि मीन्स रीडिंग ले रहे थे, हमने एक बार पॉजिटिव साइन ले लिया नेगेटिव की जगह, और एक बार जो मीन्स क्या पॉजिटिव की जगह नेगेटिव साइन जो मीन्स यूज कर दिया. क्लियर? तो ये क्या हुआ, ये इरेगुलर जो मीन्स एरर जो मीन्स आ गई. क्लियर? तो मैं मानता हूं कि मीन्स आपको ये क्लियर हो जाना चाहिए. तो रैंडम एरर को मैंने 2 वे में डिफाइन कर दिया. क्लियर? उसका रिव्यू एक बार ले सकते हो कि मीन्स क्या होता है. ठीक है, ये क्योंकि देखो ये ऐसा जो मीन्स एक होता है कि आपने उसको रट दिया, अब रट दिया और मीन्स वो आपने रटा हुआ बोल रहे हैं आप. ठीक है, अब रटा हुआ नहीं, यहाँ पे क्या है, डेफिनेशंस को बनाना पड़ता है एक्चुअल में, उसके वर्ड्स को जो मीन्स माइंड में लाना पड़ता है, और तब जाके एक ये होता है कि वो उसने जो मीन्स क्या है वो याद किया और फट से जो मीन्स उसको बोल दिया. ठीक है, और एक है कि मीन्स उन वर्ड्स को माइंड में, जैसे मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि मैंने जैसे एग्जाम्पल लिया, एग्जाम्पल से वो डेफिनेशन क्रिएट हो गई. कौन सी वाली, जो मैंने ये कहा कि मीन्स क्या, द एरर विच अकर्स इरेगुलरली. क्लियर? तो मीन्स जैसे मैंने कहा कि एग्जाम्पल क्या है, मीन्स वो साइन जो मीन्स पॉजिटिव ले लिया, नेगेटिव की जगह नेगेटिव की जगह पॉजिटिव, पॉजिटिव की जगह नेगेटिव, ऐसे साइन यूज कर दिया. ठीक, तो ये जो मीन्स आपका रैंडम एरर जो मीन्स है. हाउ यू कैन मिनिमाइज दिस. देखो यहाँ पे मैंने जो मीन्स कॉज और उसको लिखा है हाउ कैन मिनिमाइज दिस. तो इसको मिनिमाइज कैसे करेंगे, तो वी विल टेक नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस व्हेन वी आर डूइंग एक्सपेरिमेंट. इन दैट केस वी विल टेक 5, मिनिमम 5, और इट मे बी क्या अप टू 10 और 12 मेजरमेंट्स ऑफ सेम एक्सपेरिमेंट. सेम एक्सपेरिमेंट के जो मीन्स मिनिमम 5 या मीन्स 10 ऑब्जर्वेशंस आप लेंगे, एंड देन मीन ऑफ दिस, और देन वी फाइंड मीन ऑफ दिस. मीन मतलब एवरेज निकालेंगे उसका, यानी कि किसी भी एक्सपेरिमेंट के हम क्या करेंगे, एक रीडिंग नहीं लेंगे, क्या लेंगे, मिनिमम 5 रीडिंग, और उससे ज्यादा क्या कर सकते हैं 10 और 12 रीडिंग आप ले सकते हैं. ठीक है, और फिर उसका क्या करोगे, एवरेज निकालोगे, उसका मीन निकालोगे. इन दैट केस दिस एरर कैन बी रिमूव. ऐसे में ये एरर क्या हो सकती है, रिमूव हो सकती है. ठीक, तो माइंड में रखना है कि मीन्स व्हाट इज द कॉज ऑफ, व्हाट इज एरर, व्हाट इज कॉज ऑफ एरर, एंड हाउ यू कैन मिनिमाइज दिस. उसको मिनिमाइज कैसे कर सकते हैं. ठीक है, तो ये थ्योरेटिकल है, ये मीन्स बच्चे इसको लेकर के बोर होते हैं, लेकिन इनको समझना है. इनको समझ के क्या होगा कि कल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो मीन्स क्या है, हाउ कैन यू रिमूव रैंडम एरर.
अब हाउ कैन यू रिमूव रैंडम एरर, और मीन्स उसमें आपको दे रखा है कि मीन्स क्या, बाय यूजिंग क्या, बाय यूजिंग एवरेज ऑफ द डाटा जो ले रखा आपने, ऑब्जर्वेशन ले रखा उसका जो मीन्स क्या है, आपको उसका मीन्स एवरेज जो मीन्स यूज करना है। बाय टेकिंग ऑल ऑफ द डाटा, बाय टेकिंग सिंगल डाटा और नन ऑफ दिस, कुछ भी ऑप्शन जो मीन्स हो सकता है, तो वहां आपको कंफ्यूजन जो मीन्स होगा। ठीक है, तो इसलिए यहां से उसको क्लियर करके चलना है। ठीक, नाउ ग्रॉस एरर, ग्रॉस एरर दिस वन मीन्स द एरर विच अकर्स ड्यू टू शेयर केयरलेसनेस ऑफ द ऑब्जर्वर। क्या ये किसके ऊपर आ रहा है पूरा पॉइंट, कि मीन्स इट इज द एरर विच अकर्स ड्यू टू शेयर केयरलेसनेस ऑफ द ऑब्जर्वर। जो ऑब्जर्वर जो मीन्स होता है, यानी कि जो एक्सपेरिमेंट कर रहा है पर्सन, ठीक है, ये उसके लिए जा रहे हैं ग्रॉस एरर। ठीक है, ग्रॉस एरर किसके ऊपर जा रहे हैं, जो मीन्स जो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, कि मीन्स इट इज ड्यू टू दिस, या मीन्स द एरर विच अकर्स ड्यू टू द शेयर केयरलेसनेस ऑफ द, शेयर केयरलेसनेस। ठीक है, ये वर्ड जो मीन्स आपको जो कंफ्यूज क्रिएट कर सकता है, तो ये जो मीन्स क्या है, SHEAR केयरलेसनेस। क्लियर, ये तो शेयर केयरलेसनेस मीन्स ऑब्जर्वर की लापरवाही जो मीन्स की वजह से जो मीन्स ऐसा हो रहा है। ठीक है, इसके कॉजेज जो मीन्स क्या होंगे, इसके कॉजेज होंगे कि मीन्स क्या, कि विदाउट ऑब्जर्विंग दिस रीड दी टेक द रीडिंग्स। ठीक है, ऑब्जर्व भी नहीं किया उसने, और मीन्स क्या कर दिया, सीधी रीडिंग जो मीन्स लिख दी, मीन्स एक गेस जो मीन्स उसने लगा दिया और उसने रीडिंग लिख दी। ठीक है, विदाउट सेटिंग द एक्सपेरिमेंटल इंस्ट्रूमेंट एंड काउंट द रीडिंग। सपोज वी आर परफॉर्मिंग फॉर द क्या, फ्रीक्वेंसी ऑफ सिंपल पेंडुलम। क्लियर, वन ऑफ द स्टूडेंट handling the bob. Clear, and another one take watch in hand. First, suppose one student leave this one begins to vibrate, but another student after looking this, that student must be operate the watch, but the student is looking here and there, and after 2 or 3 oscillation he open the stopwatch, then the reading will be incorrect. क्लियर, इसको क्लियर करोगे कि मीन्स क्या, टू स्टूडेंट जो मीन्स क्या कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं किसका, सिंपल हार्मोनिक मोशन के केस में फ्रीक्वेंसी जो मीन्स क्या है पेंडुलम का निकालना चाहते हैं। ठीक है, अब क्या हुआ कि एक ने जो मीन्स क्या कर दिया, बॉब को छोड़ दिया, तब तक दूसरा स्टूडेंट कहीं इधर उधर देख रहा है, और मीन्स क्या है, उसको पता ही नहीं है कि मीन्स ये तो स्टार्ट कर दिया इसने। ठीक है, और उसने क्या कर दिया उसको, यानी कि स्टॉप वॉच को तब जो मीन्स क्या है ओपन किया जब तक 2 और 3 ऑसिलेशन हो चुके थे। तो मीन्स क्या हुआ, देखो ये जो मीन्स क्या है, मतलब कहीं ना कहीं जो मीन्स टेक्निक में रॉन्ग जो मीन्स है। ठीक है, ये आदमी मीन्स जो पर्सन जो मीन्स है उसके जो मीन्स क्या है, उसके शेयर केयरलेसनेस की वजह से जो रीडिंग क्या होगी, इम्प्रॉपर जो मीन्स आएंगे। क्लियर, तो इसमें जो मीन्स क्या है, देखो ये ऐसे कॉजेज जो मीन्स यहाँ पे इसको क्लियर करना है कि मीन्स दीज आर द कॉजेज ऑफ ग्रॉस एरर। ठीक है, हाउ यू कैन मिनिमाइज दिस, क्लियर करो कि मीन्स हाउ यू कैन मिनिमाइज दिस, इनको मिनिमाइज कैसे करेंगे। ठीक, तो इसमें मेन क्योंकि पर्सन पे जा रहा है, ऑब्जर्वर पे जा रहा है, तो मीन्स क्या, the person should be experienced and mentally sharp। ठीक है, वो पर्सन जो मीन्स क्या होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए, मेंटली शार्प जो मीन्स होना चाहिए। ठीक है, उसका ऐसे नहीं कि ऐसे बच्चे को जो मीन्स क्या कर दिया, एक्सपेरिमेंट पकड़ा दिया उसको। ठीक है, तो इसको जो मीन्स देखना है कि भाई क्या होना चाहिए, मीन्स मेंटल लेवल जो मीन्स ऑब्जर्व होना चाहिए बच्चे को। ठीक है, तो उसको परफॉर्म करेगा या नहीं करेगा, प्रॉपर करेगा या नहीं करेगा। ठीक है, तो उसको जो मीन्स लाना है वहां पे। ठीक है, और उसका जो मीन्स क्या मेंटल लेवल शार्प होना चाहिए, जो मीन्स कंडीशन उसके लिए होगी, और उसका एक्सपीरियंस जो मीन्स होना चाहिए। क्लियर, तो मीन्स दिस वन theoretical portion of this. Now we will discuss mathematical notation. Clear? देखो कि एरर्स एज न्यूमेरिकली, एरर्स को न्यूमेरिकली एक्सप्रेस करने का जो मीन्स कैसे हुई है इसको मैं बता रहा हूँ। देखो एब्सोल्यूट एरर क्या हुआ, एब्सोल्यूट एरर है सिंपली क्या कि डिफरेंस बिटवीन, अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा जो मीन्स इसको क्लियर करना कि जो आपका मीन वैल्यू जो मीन्स होता है, मीन वैल्यू, ठीक है, यानी कि आपने नंबर ऑफ जो ऑब्जर्वेशंस किए और उसके बाद उन रीडिंग्स का सम किया और उससे डिवाइड कर दिया जितने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हुए, मीन तो सबको आता है। ठीक है, तो उसी को एक्चुअल में हम क्या कर लेते हैं कि ट्रू वैल्यू ले लेते हैं। ठीक है, क्या ट्रू वैल्यू या मीन वैल्यू जो मीन्स हम उसको जो मीन से ले लेते हैं। ठीक है,
क्या? तो यहाँ पे क्या करना है, जनरल जो मीन्स पहले सिंपल वे में बता रहा हूँ। एब्सोल्यूट एरर क्या हुआ? एब्सोल्यूट हुआ कि मीन्स क्या कि डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू, शॉर्ट में टीबी लिखेंगे, एंड मेजर्ड वैल्यू, शॉर्ट में जो मीन्स क्या एमबी लिख देंगे, शॉर्ट में क्या लिखोगे एमबी। ठीक है, एक फॉर्मूला जो मीन्स बन गया। क्या बना फॉर्मूला ये बना कि मीन्स क्या एब्सोल्यूट एरर जो मीन्स क्या है कि डिफरेंस बिटवीन, यहां मैं फॉर्मूला भी लिख देता हूं उसका कि मीन्स एब्सोल्यूट एरर, शॉर्ट में एब्सोल्यूट एरर इज इक्वल टू ट्रू वैल्यू और क्या माइनस मेजर्ड वैल्यू। ठीक है, ये जो मीन्स उसका फॉर्मूला जो मीन्स होगा। ठीक है, पहले मैं वन वे में आपको समझाऊंगा, फिर थोड़ा सा और भी जो मीन्स डिस्कस कराऊंगा। ठीक है, ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू, क्लियर है? ठीक है, एग्जाम्पल जो मीन्स यहाँ पे मैं दूं तो एग्जाम्पल ऐसे समझो कि सपोज क्या वी आर परफॉर्मिंग क्या फॉर द क्या वैल्यू ऑफ जी। ठीक है, वैल्यू ऑफ जी के लिए जो मीन्स परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, वैल्यू ऑफ जी के लिए जो मीन्स परफॉर्म कर रहे हैं तो क्या हुआ, सपोज जो मीन्स क्या है, जो जी का जो मीन्स क्या है, जो मेजर्ड वैल्यू होता है वो 9.8 है। तो क्लियर है क्या 9.8 मीटर पर सेकेंड जो मीन्स स्क्वायर, क्लियर? और जो हमने मेजर किया, सपोज जब हम सिंपल हार्मोनिक मोशन का क्या कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट जो मीन्स पेंडुलम के लिए कर रहे हैं, तो मीन्स उसमें हमारे को जो मीन्स रीडिंग जो मिली वो कितनी मिली, वो हमारा जो है जी डैश ले लिया मैंने उसको। ठीक है, ये 9 पॉइंट जो मीन्स क्या है सपोज 6 जो मीन्स मीटर पर सेकेंड में, क्लियर? यानी कि ये जो है ये जी एक्चुअल जो मीन्स है, एक्चुअल वैल्यू क्या होता है, एक्चुअल वैल्यू भी क्या होते हैं डिफरेंट प्लेसेस पे निकाल के उसका एवरेज निकाल करके लेते हैं। बस दिस वन इज एवरेज वैल्यू और ट्रू वैल्यू। ठीक है, क्या इसी को जो मीन्स क्या है ट्रू वैल्यू भी बोलते हैं। और ये आपका मेजर्ड वैल्यू हो गया, क्या हो गया मेजर्ड वैल्यू। ठीक है, यानी कि जो हमने जो मीन्स कोडदार में सपोज जो मीन्स मेजर की वो 9.6 था, और जो इसका एक्चुअल में जो मीन्स कौन देता है बताया था कि मीन्स इंटरनेशनल सिस्टम फॉर वेट्स एंड मेजरमेंट, या जिसको जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट्स एंड मेजरमेंट जिसको हम बोलते हैं, वो जो मीन्स फाइनलाइज करता है जी की वैल्यू को, वो 9.8 है। ठीक है, कोडदार में जो हमने परफॉर्म किया वो 9.6 जो मीन्स आया हमारा, तो डेफिनेटली इसमें एरर हो गया ना, ये जो है मीन्स क्या 9.8 है, ये 9.6 हमारा आया, तो मीन्स एरर हो गया। तो इसमें एब्सोल्यूट एरर कितना हो गया, अब यहां से जो मीन्स क्लियर करो कि यहाँ एब्सोल्यूट एरर कितना हुआ, एब्सोल्यूट एरर इज इक्वल टू 9.8 माइनस 9.6, तो दिस वन इज 0.2, क्लियर? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसको लेकर के कंफ्यूज नहीं करना, ये आपका क्या हो गया एब्सोल्यूट एरर। इट में भी पॉजिटिव नेगेटिव, ऐसे भी हो सकता है कि हमारा क्या आ जाए भाई, हमारा जो मीन्स 9.9 आ जाए। ठीक है, 9.9 आएगा तो नेगेटिव में आएगा ना। ठीक है, क्योंकि एरर में भी पॉजिटिव और नेगेटिव, क्लियर? तो ये आपका एब्सोल्यूट एरर जो मीन्स आ गया, क्लियर? इसमें देखो मीन वैल्यू, मीन एब्सोल्यूट एरर क्या हुआ, थोड़ा सा इसको जो मीन्स समझना है। क्या मीन एब्सोल्यूट एरर क्या हुआ, तो इसके लिए मुझे थोड़ा सा क्या है, इसको नंबर में जो मीन्स देना पड़ेगा थोड़ा सा। ठीक है, तो इसका डिस्कशन जो मीन्स सबको मैं ऐसे समझाता हूं आपको। देखो कि सपोज जो मीन्स जो हमने रीडिंग ली, मतलब एरर जो हमने निकाली, ठीक है, वो कैसे निकाली, देखो वो ऐसे निकाली कि मीन्स क्या, देखो GAB एवरेज, ठीक है, मीन्स G1 प्लस G2 प्लस G3, ठीक है, ये और डिवाइड बाई क्या, जितने टाइम एक्सपेरिमेंट किया n टाइम्स किया तो n, ये Gn हो गया, क्लियर? ये तो GAB हो गया एवरेज। ठीक है, क्लियर? अब जो है मीन्स वो एब्सोल्यूट जो मीन्स की बात कर रहा है, तो एब्सोल्यूट में जो कैसे समझाओगे, ठीक है, इसको समझना। देखो कि मीन्स डेल्टा G1 इज इक्वल टू GAB माइनस G1, डेल्टा G2 इज इक्वल टू GAB माइनस G2, ऐसे चलता रहेगा। लास्ट में क्या है, डेल्टा GN इज इक्वल टू GAB माइनस GN। ठीक है, ये तो एब्सोल्यूट एरर्स आई, क्या है ये एब्सोल्यूट एरर्स जो मीन्स ऐसे ले ली। ठीक है, मतलब एक तो जो मीन्स क्या है, मीन निकाला, मीन एब्सोल्यूट एरर हो गई। ठीक है,
नहीं, एक तो जो मीन्स क्या है एब्सोल्यूट एरर जो मीन्स निकाला तो उसके लिए पहले मीन निकालना पड़ा उसका, ठीक है, जो हमने एक्सपेरिमेंट के लिए। अब देखो जब एब्सोल्यूट मीन जो मीन्स निकालेंगे तो एब्सोल्यूट मीन कैसे निकालेंगे, ठीक है, तो मीन्स क्या है इसको GAB एब्सोल्यूट, ठीक है। अब देखो इतने जो मीन्स क्या करने पड़ रहे हैं इसके लिए, इतने जो मीन्स क्या सिंबल्स यूज करने पड़ रहे हैं इसके समझने के लिए, ठीक है। तो ये थोड़ा सा जो मीन्स क्या करेंगे ये तब कर कैसे कि मतलब जब आप जो है नंबर ऑफ रीडिंग, क्योंकि मैंने यहाँ पे जो डिस्कस करने बताया था कि मीन्स नंबर ऑफ रीडिंग्स को आपको इंक्रीज करना पड़ेगा, उससे मोर एक्यूरेट जो रिजल्ट आएंगे। तो GAB जब निकालोगे तो क्या होगा, डेल्टा G1 प्लस डेल्टा G2 प्लस डेल्टा G3 एंड अप टू क्या प्लस डेल्टा Gn, क्लियर, एंड दिस वन डिवाइड बाय n, ठीक है। तो ये जो मीन्स क्या है ये इसके बेस पे क्या निकलेगा कि मीन्स जो आपका एक्चुअल में यहाँ पे जो हम ट्रू वैल्यू इसको बोल रहे हैं, ट्रू वैल्यू इस तरह से निकलेगी, ठीक है। तो कुछ बुक में इसको जो है मीन्स डायरेक्ट समझा रखा है, कुछ बुक में इस तरह से जो मीन्स समझा रखा है, तो कंफ्यूजन नहीं करना, ठीक है। क्योंकि अगर मैं मीन एब्सोल्यूट एरर को नहीं डिस्कस करता तो मीन्स क्या है बच्चों को फिर प्रॉब्लम होती है, सर हमारे बुक में तो मीन्स मीन एब्सोल्यूट एरर था, आपने बताया नहीं उसको क्या है। तो मीन एब्सोल्यूट एरर कैसे निकालेंगे उसको समझना है, ठीक है, कि पहले जो मीन्स एब्सोल्यूट एरर जो मीन्स कैसे निकालेंगे, ठीक है, उसके लिए जो मीन्स क्या है ये बताया। ये जो मीन्स क्या है एब्सोल्यूट एरर का मीन निकाल दिया यहाँ पे, ठीक है। फिर उसके बाद जो मीन्स क्या है उनके डिफरेंसेस लेने हैं, ठीक है, उनका पॉजिटिव जो मीन्स वैल्यू को ही काउंट करना है, तो मीन्स वो क्या है आपका मीन एब्सोल्यूट एरर जो मीन्स आ गया, ठीक है, ठीक। तो इसको लेकर के कंफ्यूज नहीं करना, ठीक है। ये नंबर ऑफ रीडिंग यानी कि ट्रू वैल्यू निकालने के लिए क्या है ये जो मीन्स आपने निकाला है ये क्या है ट्रू वैल्यू निकालने के लिए, ठीक है। ट्रू वैल्यू ऐसे नहीं कि एक बार रीडिंग कर दी थी ट्रू वैल्यू आ गई, नहीं, ट्रू वैल्यू निकालने के लिए एक बार परफॉर्म किया, सेकंड टाइम, थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम, ऐसे क्या है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से क्या है ट्रू वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। फिर जो मीन्स क्या है उनके डिफरेंसेस जो मीन्स मीन वैल्यू से जो रीडिंग ली उनके डिफरेंसेस निकाले, और उनके डिफरेंसेस निकाले तो उनके डिफरेंसेस का मीन निकाला, वो है आपका क्या मीन एब्सोल्यूट एरर, क्लियर। तो मीन एब्सोल्यूट एरर मीन्स मीन ऑफ द क्या मीन ऑफ द एब्सोल्यूट एरर्स, ठीक है, ठीक। तो इस वाले टर्म की जरूरत नहीं है यहाँ पे, ठीक है, ये इस वाले टर्म का इतना रिक्वायरमेंट नहीं होता, ठीक है। आप कनेक्ट करो एब्सोल्यूट एरर और किसको रिलेटिव एरर को। ये तो तब जरूरत पड़ेगी जब आप जो मीन्स क्या है मीन्स मोर देन वन रीडिंग्स जो मीन्स लोगे, तब उसके केस में जो मीन्स ये मीन जो मैं कह रहा हूँ मीन्स जैसे ये G की वैल्यू 9.8 डिसाइड हुई होगी तो वो केवल क्या है वन टाइम जो मीन्स एक्सपेरिमेंट से डिसाइड नहीं हुई, इस तरह से जो मीन्स निकाले हुए, क्लियर है। तो इसको लेकर के कंफ्यूजन जो मीन्स नहीं करना, ठीक है। ये तो एक्चुअल वैल्यू कैसे निकलती है मीन्स उसके लिए जो मीन्स क्या है ये जो समझो इस तरह से जो निकल रहा है। तो इसको लेकर के सिंबल जो मीन्स मैंने ऐसे दे दिया, लेकिन इसको कंफ्यूजन जो मीन्स नहीं करोगे ये, ठीक है। मैंने इसलिए GA ही लिख दिया इसको, ठीक है। G मतलब एक्चुअल वैल्यू, ठीक है, एक्चुअल वैल्यू यानी कि ट्रू वैल्यू, क्लियर। और ट्रू वैल्यू वन टाइम नहीं निकलती, इसके लिए ये इसलिए जो मीन्स क्या है मीन एब्सोल्यूट एरर को समझाया मैंने यहाँ पे, ठीक। अब आता है बहुत इंपॉर्टेंट, देखो यहाँ पर रिलेटिव एरर क्या हुआ, तो इसको कनेक्ट करना है यहाँ पे। रिलेटिव एरर क्या हुआ, रिलेटिव एरर हुआ मीन्स द रेशियो ऑफ क्या द रेशियो ऑफ the ratio of absolute error to the true value, ठीक है। क्या the ratio of absolute error to the true value, इसलिए मैंने सिंबलिक जो मीन्स क्या कर दिया आपको सीधे सीधे जो मीन्स दे दिया, ठीक है। यानी कि एब्सोल्यूट एरर का फॉर्मूला क्या बना, क्या रिलेटिव एरर का फॉर्मूला क्या बना, रिलेटिव एरर का फॉर्मूला बन गया रिलेटिव एरर इज इक्वल टू क्या एब्सोल्यूट एरर टू द ट्रू वैल्यू, क्लियर। अब यहाँ पे जो मैंने ऊपर जो मीन्स रीडिंग ली थी उसको जो मीन्स लगाओ, उसको अगर मैं लगाता हूं तो देखो क्या आ रहा है, G की वैल्यू का जो मीन्स क्या है ये G की वैल्यू के लिए एब्सोल्यूट एरर कितना है 0.2 अपॉन ट्रू वैल्यू 9.8, क्लियर। तो ये जो रिलेटिव एरर होगी, ठीक है। इसको सिंबलिक रिप्रेजेंटेशन एक तो मैंने A अपॉन टी भी लिखा है, लेकिन देखो G के लिए क्या लिखोगे, G के लिए ऐसे लिखोगे डेल्टा G ओवर G, क्लियर। डेल्टा G मीन्स एब्सोल्यूट एरर को हम क्या करते हैं, देखो बताया ना
एब्सोल्यूट एरर को डेल्टा से जो से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ये। और फिर उसका मीन निकाल दिया तो मीन एब्सोल्यूट एरर हो जाता है। तो वही है ये। बस यहाँ पे क्या हो रहा है कि नंबर ऑफ केसेस में मींस नंबर ऑफ रीडिंग्स के केस में डिस्कस कर रहे हैं, यहाँ पे सिंगल रीडिंग की है केस में मैं उसको डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। ठीक, तो रिलेटिव एरर क्या हुआ? रिलेटिव एरर एक बार फिर से डिफाइन कर रहा हूँ। रिलेटिव एरर मींस द रेशियो ऑफ एब्सोल्यूट एरर टू द ट्रू वैल्यू। क्या? द रेशियो ऑफ एब्सोल्यूट एरर टू द ट्रू वैल्यू इज कॉल्ड रिलेटिव एरर। क्लियर? नाउ परसेंटेज एरर क्या? परसेंटेज एरर क्या हुआ? द परसेंटेज ऑफ रिलेटिव एरर। सिंपली क्या कि परसेंटेज एरर क्या हुआ? परसेंटेज एरर इज इक्वल टू क्या? रिलेटिव एरर इनटू 100, दैट इज एब्सोल्यूट एरर टू द ट्रू वैल्यू इनटू 100. दिस वन इज परसेंटेज एरर. और इन केस ऑफ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन यू कैन राइट दिस डेल्टा जी ओवर जी इनटू 100. दिस वन इज परसेंटेज एरर. क्लियर? तो मीन्स इन दिस वे वी कैन कैलकुलेट एरर न्यूमेरिकली हम जो है इस तरह से क्या कर सकते हैं, इसको कैलकुलेट कर सकते हैं. ठीक है, तो सीधे जो मीन्स अंडरस्टैंड जो मीन्स करो, यानी कि इसका शॉर्ट कंक्लूजन बता रहा हूं कि शॉर्ट कंक्लूजन ये है कि मीन्स एब्सोल्यूट एरर डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड मेजर वैल्यू. क्लियर? फर्स्ट पॉइंट. सेकेंड हियर द रिलेटिव एरर मीन्स द रेशियो ऑफ एब्सोल्यूट एरर टू द ट्रू वैल्यू. क्लियर? थर्ड percentage error means absolute error to the true value into 100. clear? how to represent this? तो represent means उसका symbolic g में मैंने डिस्कस करा था, जो g की बेस पे दिखा सकते हो उसको. क्लियर है ये? ठीक, तो यहाँ पे थोड़ा सा मीन का यूनिट्स को क्या करना, थोड़ा सा क्लियर यूनिट्स करके रखना. ये कुछ नहीं, बस केवल क्या है कि नंबर ऑफ रीडिंग्स केस में यूनिट्स है. ठीक, नाउ द नेक्स्ट पॉइंट हियर, दिस वन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स जो मीन्स में बहुत इंपॉर्टेंट है. देखो, ठीक है, क्योंकि बच्चों को ये सरप्राइज जो मीन्स कर देता है. कैसे कि अभी तो आपने क्लियर कर दिया कि मीन्स क्या है, जैसे जी में एरर निकालनी है तो कैसे निकालनी है, बताया ना कि मीन्स क्या है, जी में एरर निकालोगे तो जी मीन्स क्या है, हम ऐसे लिखेंगे क्या कि भाई रिलेटिव एरर इज इक्वल टू क्या, मतलब जो एरर जो उसके फॉर्मूला बनाते हैं वो ऐसे निकालते हैं क्या, डेल्टा जी ओवर क्या जी. ठीक है, बताया ना कैसे जी मीन्स किया. ठीक है, तो ये तो सिंगल क्वांटिटी है, मतलब क्या कि भाई जी में जो एरर आई थी वो कितनी आई थी, वो 0.2 आई थी, और मीन्स जो इसका ट्रू वैल्यू होता है वो 9.8 है. क्लियर है? ठीक, लेकिन देखो यहाँ पे जो मीन्स सपोज मैंने एरिया लिखा है, ठीक है, मतलब एरिया इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेड्थ होता है. ठीक है, लेकिन जो इसके लिए रिलेटिव एरर का एक्सप्रेशन बनेगा वो ऐसे बनेगा. क्या? जो इसका रिलेटिव एरर का एक्सप्रेशन बनेगा वो ऐसे बनेगा. ठीक, कैसे बनेगा उसको समझना है यहाँ पे. ठीक है, कैसे बनेगा उसको जो हमें समझना है. ठीक है, देखो, लेट डेल्टा एल प्लस माइनस डेल्टा एल एंड प्लस माइनस डेल्टा बी आर एरर्स इन एल एंड बी रिस्पेक्टिवली. If plus minus delta A with the error in A, ये मतलब एरिया. देखो, अगर लेंथ और ब्रेड्थ में आपको एरर्स पता है, ठीक है, लेंथ और ब्रेड्थ में एरर कैसे पता है आपको. सपोज मैंने जैसे बताया कि क्या कि जैसे हमारे पास जो से देखो ये मीन्स यहाँ पर डिस्टेंस जो मीन्स मैंने ले रखा है, इसकी लेंथ ली हमने. ठीक है, लेंथ में वेरिएशन. ठीक है, कि भाई 6 सेंटीमीटर है, 6 सेंटीमीटर में 6.2 ले लिया इसको. ये जो मीन्स सपोज यहाँ पे जो मीन्स 2.5 सेंटीमीटर है, मैंने इसको 2.6 सेंटीमीटर ले लिया. क्लियर है? तो मीन्स एरर आ गई ना इसमें. ठीक है, तो एक्चुअल लेंथ से डिफर जो मीन्स हो गया. ठीक, वही मैंने यहाँ पे ले लिया कि मीन्स सपोज जो मीन्स क्या है, जो लेंथ है उसमें एरर जो मीन्स प्लस माइनस डेल्टा एल है, और मीन्स जो विड्थ है उसमें एरर जो मीन्स क्या है, प्लस माइनस डेल्टा बी है. क्लियर है? तो इट मीन्स then a plus minus delta a is equal to l plus minus delta l into b plus minus delta b. क्लियर? देखो ना, जब मतलब अगर एक्चुअल है तो ये दिखा दिया,
अगर एरर है तो मीन्स ऐसे शो कर सकते हैं। क्लियर है भाई? ये जो है मीन्स लिख दिया ना हमने, डेल्टा एल और डेल्टा बी जो मीन्स क्या है, लेंथ और विड्थ में एरर है, तो डेफिनेटली जो है एरिया में इसका मतलब एरर आएगा। तो एरिया में एरर क्या ले लिया, प्लस माइनस डेल्टा ले लिया। ठीक है, तो इन दैट केस दिस वन एक्सप्रेशन विल बी राइट इन दिस वे। क्लियर? तो नाउ ऑन सिंप्लीफाइंग दिस वन, इसको देखो सिंप्लीफाई कैसे करना है, समझो जरा इसको। ठीक है, यहां से लेंथ को कॉमन लो, यहां से लेंथ कॉमन ले लिया, तो यहां 1 प्लस माइनस डेल्टा एल ओवर एल। क्लियर है? ये डेलिब्रेट कॉमन का केस है ना, लेंथ यहां मतलब यहां एल है, ये डेल्टा एल कॉमन ऐसे नहीं ले सकते कि एल यहां है, ये वाला एल कॉमन आ जाएगा, डेल्टा बचेगा नहीं। डेल्टा दिस वन रिप्रेजेंट चेंज इन लेंथ, जो डेल्टा साइन है बच्चे इसको लेकर के कंफ्यूज मींस करते हैं, डेल्टा एल रिप्रेजेंट चेंज इन लेंथ। क्लियर? अब एब्सोल्यूट एरर का सिंबल जो मींस है वो, ठीक है, तो इसलिए कंफ्यूजन नहीं करना, उससे एल कॉमन नहीं आएगा। ठीक, यहां से बी कॉमन ले लिया। क्लियर? तो 1 प्लस माइनस डेल्टा बी ओवर बी। क्लियर? नाउ in same way here a we can take as क्या common, तो 1 plus minus delta a over a. clear? And here L into B is area. clear? Length into breadth is area, we can write this one A. clear? And on multiplying these two, 1 into this one 1 plus minus delta L over L, here plus minus delta B over B and plus minus delta L over L into delta B over B. क्लियर? 2 टर्म्स इधर है, 2 टर्म्स इधर है, तो 4 टर्म होनी चाहिए ना, 4 टर्म आ गई। ठीक है, और यहां पे मैंने क्या यूज कर दिया कि सिंस एरिया इज इक्वल टू L इंटू बी, ये यूज कर दिया। यहां पे ये एरिया देखो, ये 1 plus minus delta A over A, this one A cancel with this way. Clear? Now the result is this one 1 cancel with this one 1. Clear? Then we have plus minus delta A over A is equal to plus minus delta L over L plus minus delta B over B. Clear? This one cancel with this. Clear? And now this one term be neglected with this, since क्या delta L delta B are very small, therefore delta L into delta B less than डेल्टा एल और डेल्टा बी। ठीक है, सो नेग्लेक्टिंग दिस, इस टर्म को भी नेग्लेक्ट कर देंगे। क्यों? क्योंकि देखो रीजन लिख दिया कि डेल्टा एल डेल्टा बी ऑलरेडी क्या होते हैं, स्मॉल होते हैं, उनका प्रोडक्ट क्या होगा और स्मॉल हो जाएगा। कैसे? सपोज करें 0.1 है, क्या 0.1 है, 0.2 है, इनका प्रोडक्ट करेंगे तो 0.02 और स्मॉल हो गया ना, तो मीन्स ऐसी क्वांटिटी को नेग्लेक्ट कर देता है। नेग्लेक्ट किया तो मीन्स रिजल्ट क्या बचा, ये रिजल्ट बचा। ठीक है, अब ये रिजल्ट बता, देखो टेकिंग पॉजिटिव, क्या अब टेकिंग पॉजिटिव, तो ये रिजल्ट जो मैंने लिखा हुआ है यहां पे क्लियर कर लो उसको। टेकिंग पॉजिटिव मींस मैक्सिमम, एक्चुअल में क्या है कि इसको मैक्सिमम एरर में काउंट करते हैं, इसमें काउंट करते हैं इसको मैक्सिमम मींस एरर में या मैक्सिमम रिलेटिव एरर में काउंट करते हैं। कब? कि जब इसको पॉजिटिव साइन से लेते हैं, और जब बीच में नेगेटिव साइन आता है तो मींस इसको क्या करते हैं, नेगेटिव से लेते हैं। लेकिन अब ऐसा उसको जो मींस मिनिमम में लेते हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब सिंपली क्या एरर में काउंट होता है। तो एरर में काउंट है तो मींस ये हो गया, देखो यहां हमने जो मींस प्लस टेकिंग पॉजिटिव ले लिया, तो टेकिंग पॉजिटिव में रिजल्ट क्या है, ये है। क्लियर हो गया? तो मींस हाउ दिस वन टू क्वांटिटीज विच आर इन मल्टीप्लाइड वी विल ऐड इन टर्म्स ऑफ इन केस ऑफ रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर में कैसे करेंगे, तो मींस ये है। ठीक है, ऐसे में डिवीजन वाला केस भी मींस आपको बता देता हूं। ठीक है, तो उसको लेकर के कंफ्यूजन नहीं करना। ठीक, हाँ देखो, अब नाउ इन केस ऑफ डिवीजन में जैसे मैंने लिया डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, इसको कंफ्यूज नहीं करना, क्योंकि मैं आपको फॉर्मूले जो हैं उन्हीं से करा रहा हूँ। अदरवाइज मीन्स आपको बुक में ऐसे मिल जाएगा कि जैसे मीन्स एरिया इज इक्वल टू फिजिकल क्वांटिटी लिखा होगा उसमें, फिजिकल क्वांटिटी इज इक्वल टू ए इंटू बी, फिजिकल क्वांटिटी इज इक्वल टू ए अपॉन बी। ठीक है,
तो इससे भी जो मीन्स समझा सकते हो और ऐसे भी समझा सकते हो, ये तो फिजिकल क्वांटिटी है ना आपके पास, ठीक है। तो मीन्स इसलिए मैंने वही ले ली, कंफ्यूजन नहीं करना इसमें, ठीक है, क्योंकि बुक्स में ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है, और अगर रटा हुआ है तो मीन्स वही मीन्स क्या है उसको समझा दिया जाएगा, ठीक है। अगर समझाने की कोशिश करोगे तो मीन्स कोई एग्जाम्पल लेके समझो उसको कि डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम होता है, क्लियर है, ठीक है। अब ऐसे लिखने के लिए ये भी लिख सकते हैं फिजिकल क्वांटिटी इज इक्वल टू ए अपॉन बी करके भी उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता उसको, ठीक है। तो देखो मैंने अगर ऐसे ले लिया तो मीन्स क्या है, देखो फिर ऐसे लिखोगे मीन्स लेट क्या, लेट डेल्टा एम प्लस माइनस डेल्टा एम प्लस माइनस डेल्टा वी आर द एरर्स in M and V respectively. If delta D plus minus delta D, या simply delta D ले सकते हो उसको, V error in D, then D plus minus delta D is equal to M plus minus डेल्टा एम अपॉन वी प्लस माइनस डेल्टा वी, क्लियर, यहां तक सबको क्लियर है, ठीक। कि भाई अगर वी मीन्स हमारे पास डी इज इक्वल टू एम अपॉन वी था, हमने ले लिया कि सपोज क्या है प्लस माइनस डेल्टा एम, जो एम मीन्स एम में एरर है, ठीक है, प्लस माइनस डेल्टा वी में एरर है, तो इन दैट केस, ठीक है, डेफिनेटली क्या कि डी विल हैव एरर एंड सपोज प्लस माइनस डेल्टा डी इज द एरर इन डी, इन दैट केस द फॉर्मूला विल बी दिस, ऐसे में एक्सप्रेशन ऐसे लिख दो, ठीक है। आप देखो इसका सिंप्लीफिकेशन देखो जरा, इसका सिंप्लीफिकेशन मैं कैसे कर रहा हूँ, देखो जैसे अभी समझाया कि डी यहाँ से कॉमन ले लो तो 1 प्लस डेल्टा डी अपॉन डी, इसको लेकर कंफ्यूज नहीं करना, ऐसा ये वाला डी क्यों नहीं लिया कॉमन, नहीं ना, दिस वन रिप्रेजेंट चेंज इन डेंसिटी, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, चेंज इन डेंसिटी का सिंबल है ये डेल्टा कुछ अलग नहीं होता, क्लियर कर लोगे उसको, ठीक। हियर इन सेम वे क्या, हियर वी कैन कॉमन दिस वन m फ्रॉम दिस plus minus delta m over m, and here v 1 plus delta v over v, clear, and again we have m upon v and here d m upon v, कैसे भी समझ लो उसको, या तो d की जगह ये वैल्यू m upon v रख दो या तो फिर m upon v को d लिख दो, क्लियर है। तो the result is d is equal to d into 1 plus delta m over m upon 1 plus delta v upon delta v over v, clear, and now this one is sorry d into 1 plus minus delta d over d is equal to d into 1 plus minus delta m upon m over 1 plus minus delta v over v, clear, and here we have this one be replaced by small d, now this one d cancel with this, clear, or 1 plus minus delta d over d is equal to, we can write this one delta m over m into 1 plus delta v over v to the power minus 1, clear, कि डिनोमिनेटर में क्वांटिटी है, इंडिसेस का कॉन्सेप्ट लगा, डिनोमिनेटर में क्वांटिटी न्यूमरेटर में लेके पावर माइनस 1 हो गया, क्लियर है। बट हियर द इंपॉर्टेंट फॉर्मूला फ्रॉम मैथमेटिक्स, क्लियर, दिस वन इज बाइनोमियल थ्योरम, ये क्या है बाइनोमियल थ्योरम है। देखो फिजिक्स में जो है मीन्स क्या है, मैथ्स के कई कॉन्सेप्ट जो मीन्स ऐसे आएंगे जिसको बच्चे को पहले समझाना पड़ेगा, ठीक है। अब बाइनोमियल थ्योरम जो मीन्स क्या है का कॉन्सेप्ट देना पड़ेगा, ठीक है। बाइनोमियल थ्योरम का कॉन्सेप्ट एक्चुअल में क्या होता है, थोड़ा सा इसको समझो, ठीक है। बाइनोमियल थ्योरम, ठीक है। बाइनोमियल थ्योरम एक्चुअल में क्या होता है कि मीन्स वैसे तो मैं लिखने के लिए यही भी लिख दूं, ठीक है, लेकिन आपको ये बेनिफिट रहेगा कि मीन्स मैं कंटिन्यूस आपको मैथ्स और फिजिक्स को दोनों को जो मीन्स क्या है यहाँ पे जो मीन्स टीच कर रहा हूँ, तो आपको प्रॉब्लम नहीं आनी चीज में, ठीक है। बाइनोमियल थ्योरम क्या होता है कि मीन्स जब आपके पास क्या होता है, देखो कि a प्लस बी टू द पावर 5 अगर आ गया तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी क्या करने में, ओपन करने में, ठीक है। अगर आपको जो मीन्स a प्लस बी का होल स्क्वायर है तो आप इजीली लिख देते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस क्या 2ab, ऐसे लिखोगे। लेकिन अगर पावर 5 है, 6 है, 7 है, 8 है तो नहीं निकाल पाते, ठीक है। तो उसके लिए बाइनोमियल जो मीन्स क्या है कॉन्सेप्ट आता है, ठीक है अर्जुन। तो
उसके बेस पे जो मीन्स इसको लिखा जाता है, ठीक है। तो उसके बेस पे जो मीन्स कैसे लिखा जाता है, थोड़ा सा ये लिख दूं मैं कि a प्लस बी टू द पावर क्या n, n मीन्स जैसे यहाँ पे 5 है तो मीन्स इसके लिए n ले लिया, 1 2 3 4 5 6 अप टू n तक कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो ये क्या होता है देखो, nc0 a टू द पावर n b टू द पावर 0 प्लस nc1 a टू द पावर n माइनस 1 b टू द पावर 1, ठीक है, प्लस nc2 a टू द पावर n माइनस 2 b टू द पावर 2 एंड सो ऑन। क्लियर? इसमें क्लियर करना है कि ऐसे जो मिल जाता है, इसमें देखो कुछ भी ऐसे मिस करोगे कि फर्स्ट टर्म की पावर डिक्रीज करते हुए फ्रॉम n टू 0। अगर इसका लास्ट जो टर्म लिखूं मैं तो वो भी लिख सकता हूं क्या, nc(n) a टू द पावर क्या हो जाएगा, जो n से स्टार्ट हो रहा है वो 0 पे खत्म, और जो 0 से स्टार्ट हो रही पावर वो n पे खत्म। क्लियर? तो लास्ट टर्म जो मीन्स इसका ही आता है, ठीक है। तो देखो इसमें क्या होता है कि मीन्स हम जब 1 को रिप्लेस कर देंगे किससे, 1 को जो मीन ये a को रिप्लेस कर देंगे 1 से, तो 1 से रिप्लेस करने पे क्या होगा, इसका डिफरेंस आ जाएगा, ठीक है, कि इसमें a वाली टर्म खत्म ही हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे nc0, ठीक है, b टू द पावर 0 प्लस nc1 और b हो जाएगा, ठीक है, ऐसा एंड प्लस 1 इस तरह से। आगे की टर्म में नहीं दिखा रहा हूं, क्यों नहीं दिखा रहा हूं, मैं उस बात को क्लियर करूंगा। देखो इसमें nc0 जो है बाइनोमियल कोएफिशिएंट होता है, इसकी वैल्यू जो मींस 1 होती है। कैसे होती है फिर मैं लंबा डिस्कशन हो जाएगा, ठीक है, बट नेक्स्ट आगे मैं जो मींस उसको बताऊंगा आपको, ठीक है, बाइनोमियल पूरे कॉन्सेप्ट में, ठीक है। लेकिन फिर भी अगर किसी बच्चे को जो मींस समझना हो तो ncr जो होता है बेटा वो n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल होता है। और फैक्टोरियल का मीनिंग जो होता है, ठीक है, ये जो मीन्स क्या है, इसका मीनिंग होता है n माइनस 1 n माइनस 2 एंड 3 to 1। सपोज करें मैं 5 फैक्टोरियल को ओपन करूंगा तो 5 फैक्टोरियल की वैल्यू आपकी आएगी 5 4 3 2 और 1, ठीक है, सब मल्टीप्लाई में होते हैं। बस इस तरीके से जब ये रिजल्ट इसमें रखोगे तो अपने आप ही क्या हो जाएगा, इसका रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। तो इस बेस पे जो मीन्स क्या है, इसकी वैल्यू 1 होती है, ठीक है, इसकी वैल्यू n होती है, तो फिर क्या हुआ, इसकी तो 1 हो गई, तो 1 प्लस क्या हुआ, n भी आ गया। अरे 1 प्लस क्या आ गया, 1, मतलब बाकी टर्म्स को नेगलेक्ट कर दिया, बाकी टर्म्स को क्या कर दिया, नेगलेक्ट कर दिया। ऐसे यहाँ पे करना है, तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ इसको, देखो यहाँ पे लिख सकता हूँ 1 प्लस माइनस डेल्टा m ओवर m इंटू 1 माइनस प्लस डेल्टा b ओवर b। क्लियर है? यहाँ पे n की जगह क्या है हमारे पास, -1 है, n की जगह क्या है, देखो मैंने n भी लिखा है ना, देखो ना 1 प्लस बी टू द पावर n है, मैंने क्या लिखा, इसका शॉर्ट करके इतना लिख दिया, मतलब 1 प्लस एन बी है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 1 प्लस, तो यहाँ पे प्लस है तो ये माइनस है, इसकी पावर n की जगह क्या है, -1 है, तो -1 से ये क्या हो जाएगा प्लस, और ये जो माइनस है वो क्या हो जाएगा, सॉरी ये माइनस, ये प्लस है, इस माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस, और यहाँ पे माइनस है और इस माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस, ठीक है। और बाकी 1 है तो 1 मतलब n की जगह यहाँ पे 1 है तो 1 को शो करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो दिस वन इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ मल्टीप्लाई दिस वन, ठीक है, दोनों को मल्टीप्लाई करो तो ऐसे आएगा, देखो ये 1 प्लस माइनस डेल्टा m ओवर m माइनस प्लस, ठीक है, इसको इसके साथ लेंगे तो क्या होगा, माइनस प्लस डेल्टा v ओवर v एंड हियर दिस वन। इसको लेकर के बच्चे बहुत कंफ्यूज करते हैं कि मींस क्या होगा, इस माइनस का इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे प्लस, इट मींस इसको प्लस माइनस ही लिख सकते हैं। फिर क्या लिखोगे, इसको प्लस माइनस लिख देंगे, डेल्टा m ओवर m इंटू डेल्टा v ओवर v, ठीक। देखो ठीक, यहाँ पे जो है ये माइनस प्लस का कंफ्यूजन नहीं करना बिल्कुल, ठीक है। देखो माइनस का प्लस से मल्टीप्लाई तो माइनस आएगा, लेकिन मैंने प्लस लिखा है तो कोई फर्क नहीं पड़ता इससे, आप इसको जो मीन्स क्या है माइनस प्लस लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ये। लेकिन वैसे भी टर्म ने नेगलेक्ट हो जाना है, क्यों नेगलेक्ट होना है, देखो कि फिर वही कि डेल्टा m और डेल्टा v क्या है, स्मॉल टर्म्स होती है, उनका प्रोडक्ट क्या हो जाएगा और स्मॉल हो जाएगा, तो मीन्स इस टर्म को नेगलेक्ट कर देंगे, ठीक है। नेगलेक्ट कर दिया तो यहाँ क्या होगा 1 प्लस माइनस डेल्टा d ओवर d, ठीक है। इसको नेगलेक्ट कर दोगे क्या हुआ यहाँ पे, और 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या मिला यहाँ पे डेल्टा d ओवर d इजिकल टू क्या डेल्टा m ओवर m, ठीक है, और क्या माइनस डेल्टा v ओवर v। एक क्लियर जो मीन्स है, इसको लेकर के कंफ्यूज नहीं करना। देखो मैंने यहाँ पे प्लस लिखा था,
ठीक है, मैंने जो लिखा था वो एक्सप्रेशन में प्लस लिखा था, लेकिन अब मैं बताता हूँ कि मीन्स प्लस क्यों लिखा था। प्लस भी आ रहा है ना उसके अंदर, प्लस भी आ रहा है उसके अंदर, लेकिन ये पहले होता था काउंट कि जब मिनिमम एरर पूछता था। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे वो मीन्स क्लियर करना है कि दिस वन कैन बी रिटन एज, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि m इंटू वी टू द पावर -1, ये डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में जाएगा, पावर -1 हो जाएगी। ठीक है, तो जब इसमें मिनिमम एरर पूछता था तो उस केस में यहाँ माइनस साउंड, क्योंकि देखो डिनोमिनेटर में क्वांटिटी इसकी पावर नेगेटिव है तो ये नेगेटिव काउंट होता था। लेकिन अब क्या होता है कि सिंपल एरर बोलता है, इसलिए उसको प्लस ही लिखा जाता है। और इसलिए क्या करते हैं उसको, इसलिए उसको प्लस ही काउंट करते हैं। यानी कि अब आपको केवल एरर पूछता है, मैक्स मिनिमम नहीं पूछता। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मैक्स मिनिमम भी पूछता है, इसलिए इसको भी क्या करेंगे, इसमें अटेंशन जो मीन्स, ठीक है, आपको इसको मीन्स अटेंटिवली जो समझना है जो मैं कह रहा हूँ कि मीन्स अगर डिनोमिनेटर में क्वांटिटी है तो उसकी जो पावर है वो नेगेटिव हो जाती है। क्या डिनोमिनेटर में क्वांटिटी है तो मीन्स उसकी पावर न्यूमरेटर में जाके नेगेटिव हो गई, और नेगेटिव हो गई तो मीन्स यहाँ पे वो नेगेटिव में काउंट होता था। कब, जब वो मिनिमम एरर पूछता था। ठीक है, और मैक्सिमम पूछेगा तो प्लस में ही काउंट होगा। ठीक, तो इसलिए कॉम्पिटिटिव लेवल के लिए भी समझना है, वैसे भी समझना है। ठीक है, तो डेल्टा डी ओवर डी इज इक्वल टू डेल्टा एम ओवर एम और प्लस डेल्टा वी ओवर वी, ये कब काउंट होगा, इन केस ऑफ सिंपल एरर जब बोलेगा वो। ठीक है, कि मीन्स राइट द रिलेटिव एरर फॉर डेंसिटी, तो ये लिखोगे। मैक्सिमम पूछेगा तब भी ये लिखोगे, और अगर मिनिमम बोलेगा तो तब ये नेगेटिव साइन वाला यूज करोगे। क्लियर, तो मुझे लगता है कि मीन्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इन दोनों पे जो है डिस्कस कर सकते हो, ऐसे पावर वाले केसेस भी डिस्कस कर सकते हो। ठीक है, लेकिन ज्यादातर में यही केसेस पूछते हैं। ठीक है, पावर वाला इसी पे हो गया ना, पावर वाले के लिए मैं आप लिख के बता देता हूं आपको कि मीन्स क्या, पावर वालों को कैसे लिखोगे। यानी कि ये मैंने सिंपल जो मीन्स मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन वाले केसेस बताए, पावर वाले केसेस को सेम इसी वे में समझना है। ठीक है, कैसे समझना है, एक बार जो मीन्स मैं उसको देखता हूँ। ठीक है, मुझे लगता है यहाँ तक तो क्लियर हो जाना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। हाँ देखो, टू एक्सप्रेस फिजिकल फॉर्मूला इन रिलेटिव एरर, कैसे, देखो सपोज P इज एनी फिजिकल क्वांटिटी एंड दिस वन इज गिवन बाय a स्क्वायर बी क्यूब ओवर रूट सी इंटू डी। क्लियर, ये देखो ये फॉर्मूला है। अभी मैंने आपको बताया कि मीन्स क्या, ये बता चुका हूं मैं कि मीन्स आपके पास जो है एरिया था, आपके पास L इंटू बी है। ठीक है, इसको कैसे लिखा जाएगा, बताया कि डेल्टा ए ओवर क्या, डेल्टा ए ओवर ए इज इक्वल टू डेल्टा एल ओवर एल प्लस डेल्टा बी ओवर बी। ठीक है, और अगर आपको डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम है तो क्या लिखेंगे रिलेटिव एरर, सिंपली रिलेटिव एरर कैसे लिखोगे, डेल्टा डी ओवर डी इज इक्वल टू क्या, डेल्टा एम ओवर एम और प्लस, इसको भी प्लस ही लिख देते हैं मतलब। ठीक है, डेल्टा बी ओवर डी वी। लेकिन अगर मिनिमम का केस होता है तो यहाँ पे बताया था मीन्स नेगेटिव यूज कर सकते हैं, लेकिन तब करेंगे ना जब ये ऐसा केस रहेगा, मल्टीप्लाई वाले में नहीं करेंगे नेगेटिव यूज। ठीक है, जहां पे पावर नेगेटिव बनेगी, जहां पे पावर क्या बन जाएगी, नेगेटिव। कैसे बनेगी नेगेटिव, बताया कि मीन्स एम वी टू द पावर -1 लिख सकते हैं इसको, मतलब न्यूमरेटर में जिसकी पावर नेगेटिव रहेगी वो मिनिमम के केस में नेगेटिव आ जाएगा। अब देखो आपके पास ऐसा फॉर्मूला है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, पक्का पूछा जाता है इस टाइप का क्वेश्चन। ये भले ही मीन्स क्या है, किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन से मैच ना करे। ठीक है, मीन्स रटना नहीं, इसको समझना है। मैं जैसे इसको समझाऊंगा वैसे आप जो है अपने बुक से जो मीन्स उसको कंसल्ट कर सकते हैं कि कैसा है वहां पे। ठीक है, तो देखो इसको कैसे लिखना है, इसको सीधे है कि मीन्स क्या, बताया कि जब मैक्सिमम जो मीन्स लिखना है तो मीन्स डेल्टा पी ओवर पी इज इक्वल टू, देखो इसमें ए है, ए की पावर कितनी है 2, तो 2 आगे आ जाएगा, डेल्टा ए ओवर क्या लिखोगे ए प्लस 3 इंटू डेल्टा ए, सॉरी डेल्टा बी ओवर बी, पावर आगे लिख दोगे मल्टीप्लाई में सब प्लस में आएंगे। क्लियर है, ठीक है, प्लस, और इसमें देखो ये इसको ए स्क्वायर बी क्यूब सी। ठीक है, सी की पावर जो है रूट है, रूट का मतलब क्या होता है, पावर हाफ है, डी की पावर -1। ठीक है, ऐसे। लेकिन मैक्सिमम क्या, मैक्सिमम रिलेटिव एरर, अगर मैक्सिमम रिलेटिव एरर जो मींस बोलेगा तो ये पावर जो नेगेटिव आ रही है इसकी, ये देखो न्यूमरेटर से मैंने डिनोमिनेटर में लिख दिया नेगेटिव हो रही है, तो तब भी इसको क्या है पॉजिटिव लिखना, 1/2। ठीक है, डेल्टा सी ओवर क्या, सी प्लस डेल्टा डी ओवर डी। ठीक है, अब इसमें एबीसीडी यूजर मीनिंग्स हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं उसके अंदर। ठीक है, तो इसके बेस पे जो मीन्स क्या करोगे, और अगर मिनिमम पूछता है तो मिनिमम रिलेटिव, ठीक है, तो वहां पे नेगेटिव लगा दोगे, डेल्टा
P अपॉन P 2 डेल्टा A ओवर A प्लस 3 डेल्टा B ओवर B माइनस हाफ डेल्टा C ओवर C माइनस डेल्टा D ओवर D। क्लियर है ये। लेकिन अगर मैक्सिमम रिलेटिव एरर और सिंपली एरर पूछता है, रिलेटिव एरर और सिंपली रिलेटिव एरर, तो ऐसे लिखना है, ठीक है। अच्छा, परसेंटेज एरर, परसेंटेज एरर, तो परसेंटेज एरर मीन्स डेल्टा P अपॉन P इंटू 100, ठीक है। अब जब इसको डेल्टा P इंटू P 100 करेंगे तो सबको 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है। तो 2 डेल्टा A ओवर A इंटू 100 प्लस 3 इंटू डेल्टा B अपॉन B इंटू 100 प्लस हाफ डेल्टा C अपॉन C इंटू 100, ठीक है, प्लस डेल्टा D अपॉन D इंटू 100। क्लियर। तो ये जो मीन्स आपको मतलब इस तरह से जो मीन्स किसी एक्सप्रेशन को आपने क्या करना है, रिलेटिव एरर और परसेंटेज एरर में कन्वर्ट कर देना, ठीक है। तो परसेंटेज एरर तो सिंपल हो गया ना कि मीन्स जो फ्रैक्शन आ रही है इसमें उसको आपने मीन्स क्या है, बट 100 से मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। ये किसी भी फ्रैक्शन को आपने क्या करना है, 100 से मल्टीप्लाई कर देना, ठीक। तो ये रिलेटिव एरर, ठीक है, का केस मीन्स बताएं किसी फॉर्मूले के लिए कैसे करोगे। अब इसमें जो मीन्स क्या है, मेनली 2 पॉइंट बचे हैं, ठीक है, वो मैं आपको यहाँ पे जो मीन्स दे रहा हूँ, ठीक है। इसमें देखो, एक तो जो मीन्स एक्यूरेसी पूछता है, क्या पूछता है, एक्यूरेसी, ठीक है। अब एक जो मीन्स पूछता है प्रिसीजन, ठीक है। एक्यूरेसी और प्रिसीजन क्या होते हैं, ठीक है, 1 मार्क्स में जो मीन्स इनकी डेफिनेशन पूछ देता है, ठीक है। एक्यूरेसी मीन्स हुआ कि मीन्स क्या, हाउ क्लोज इज द मेजर्ड वैल्यू टू द ट्रू वैल्यू। क्लियर। एक्यूरेसी क्या होता है कि जो हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, मेजर्ड वैल्यू बोला क्लोज, कितनी क्लोज है किसकी, ट्रू वैल्यू की, क्या। तो एक्यूरेसी क्या है, एक्यूरेसी इज डिफाइंड एज कि मीन्स क्या, कि वैल्यू मेजर्ड इन एक्सपेरिमेंट इज हाउ क्लोज टू द ट्रू वैल्यू। आप ऐसे भी उसको डिफाइन कर सकते हो, या मीन्स हाउ क्लोज इज द मेजर्ड वैल्यू टू द ट्रू वैल्यू, ठीक। जो मेजर्ड वैल्यू है किसी भी एक्सपेरिमेंट में, जो हमने मेजर की वैल्यू, वो कितनी जो है क्लोज है किसके, जैसे अभी बताया ना कि मीन्स क्या, कि जी की वैल्यू क्या है, कि मीन्स जी की जो ट्रू वैल्यू है, ट्रू वैल्यू 9.8 है, और जो मेजर्ड वैल्यू है वो हमने 9.6 ली थी, ठीक है। सपोज करें किसी ने जो मीन्स क्या है 9.7 ले ली, क्या ले ली भाई, किसी ने जो मीन्स मेजर्ड वैल्यू को 9.7 ले लिया, तो कौन ज्यादा क्लोज है भाई, ठीक है, दिस वन इज मोर क्लोज टू दिस, ठीक है। तो यानी कि इसमें एक्यूरेसी क्या है, कम होगी, ठीक है। क्या, अरे एक्यूरेसी और रिड्यूस कर गई, मतलब अरे एक्यूरेसी क्या कर गई, रिड्यूस कर गई, समझ गई बात को, ठीक है। तो ये कंफ्यूजन नहीं करना है इसमें, एक्यूरेसी का मीनिंग क्लियर हो जाना चाहिए, हाउ क्लोज इज द मेजर्ड वैल्यू टू द ट्रू वैल्यू, ठीक है, कि मेजर्ड वैल्यू जो है, जो हमने मेजर की, वो ट्रू वैल्यू के कितने नजदीक है, ठीक है, उसमें कितना कम गैप है, मतलब, ठीक है, जितना कम होगा इसका मीनिंग एक्यूरेसी उतनी कम है, वो सॉरी उतनी ज्यादा है। क्या, यहाँ पे थोड़ा सा जरा कंफ्यूज मीन्स कर सकता है, देखो एक्यूरेसी जो मीन्स क्या है कि कितनी ज्यादा है, थोड़ा सा यहाँ पे जो वर्ड आएगा ना, एक्यूरेसी हाउ नहीं, एक्यूरेसी इज हाउ क्या, मोर देन दैट, वो कंपैरिजन कैसे करोगे, तो बता दिया ना कि मीन्स क्या है, दिस वन इज मोर एक्यूरेट विद रिस्पेक्ट टू दिस, इट मीन्स दिस वन इज मोर एक्यूरेट वैल्यू विद रिस्पेक्ट टू दिस, ठीक है। यहाँ पे ध्यान देना जरा, यहाँ पे जो पॉइंट बता रहा हूं मैं, 9.7 इज मोर एक्यूरेट, ठीक है, देन 9.6 टू 9.8, ऐसे बोलना है, ठीक है। प्रिसीजन क्या होता है, देखो प्रिसीजन को समझो, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। प्रिसीजन जिसको पता है, सिंपली क्या, लीस्ट काउंट, तो अगर आपने सुना है तो मीन्स बस वही प्रिसीजन समझो, ठीक है। प्रिसीजन का मीनिंग क्या हो, और कैसे, हाउ टू डिफाइन प्रिसीजन, प्रिसीजन वो मीन्स की मिनिमम मेजरमेंट टेकन बाय एनी इंस्ट्रूमेंट, क्या, या मीन्स द लिमिट अप टू विच एनी इंस्ट्रूमेंट कैन मेजर वैल्यू ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी। क्लियर, कि कोई जो मीन्स इंस्ट्रूमेंट कितना मिनिमम मेजरेशन, किस लिमिट तक जो मीन्स क्या कर सकता है, मिनिमम मेजर कर सकता है, किसको, किसी फिजिकल क्वांटिटी को, ठीक है। तो प्रिसीजन फाइनल करो, प्रिसीजन क्या हुआ, मीन्स द वैल्यू ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, लिमिट ऑफ, ऐसे बोल सकते हैं उसको, लिमिट ऑफ
क्या उसको आप अगर एक्यूरेट मीन्स वर्ड्स में लाएंगे तो ऐसा जो मीन्स ला सकते हो कि मीन्स क्या, द मिनिमम वैल्यू कैन मेजर्ड बाय एनी फिजिकल इंस्ट्रूमेंट। क्लियर? कि मीन्स द मिनिमम वैल्यू कैन मेजर्ड बाय एनी फिजिकल इंस्ट्रूमेंट। कोई फिजिकल इंस्ट्रूमेंट कितना मिनिमम वैल्यू को क्या कर सकता है, मेजर कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल क्या, फॉर एग्जाम्पल स्केल कैन मिनिमम, स्केल कैन क्या मेजर मिनिमम वैल्यू 1 mm। क्लियर? एंड वर्नियर कैलिपर्स 0.01 सेंटीमीटर, स्क्रू गॉज 0.001 सेंटीमीटर। ठीक, तो मीन्स ये प्रिसीजन और एक्यूरेसी जो मीन्स, ठीक है, कई बार जो डेफिनेशन पूछी जाती है तो इन पे अलर्ट रहना चाहिए। ठीक है, कि प्रिसीजन जो मीन्स बताया द मिनिमम वैल्यू ऑफ फिजिकल क्वांटिटी कैन बी मेजर्ड बाय एनी इंस्ट्रूमेंट। एंड एक्यूरेसी क्या बताया कि हाउ क्लोज इज द मेजर्ड वैल्यू, जो उसने मेजर की नहीं उसको तो अलग वे मिलेंगे कि हाउ क्लोज इज द मेजर वैल्यू टू द ट्रू वैल्यू। क्लियर? तो आई थिंक you will learn more and more from this if you are attentively hearing me, because this one is not a prepared lecture, this one is अब you can क्या, you can join us online, then you can observe that how you can gain from us. So please, if you understand this one lecture, in that case you can subscribe our channel and like this. Okay, thank you. Thanks for watching.